अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोग की खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ। तो आज मैं बात करूँगी दुआ के ऊपर कि दुआ जो हम लोग करते हैं वो कैसे करनी चाहिए और कौन सा वक्त है दुआ का कबूल होने का, जब 100% दुआ अल्लाह पाक हमारी कबूल करते हैं और किस तरह से दुआ करना है। इन सारे टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगी आज इंशाल्लाह। आप लोग उससे पहले ये ग्रोसरी देख लीजिए जो मैंने मंगवाया है ब्लिंकिट से। तो नाम उल्टा लग रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरे से मैं शूट कर रही हूँ ना वीडियो। ये 5 किलो का होता है ये पैकेट, ये मैं मंगवाती हूँ हमेशा हर महीने, कम से कम 1 महीना तो चल जाता है मेरा। ये चीनी है ये, और ये है बॉडी वॉश था जो मैंने अभी दिखाया। ये कुकीज़ है बच्चों का, चोको चिप कुकीज़। और ये टूथपेस्ट के ऊपर में ये देखिए उल्टा दिख रहा है ना, कोलगेट मैक्स जेल है। तो ये है इजराइल का प्रोडक्ट है, इसको मुझे रिप्लेस करना था क्योंकि इसके बिना तो गुजारा नहीं हो रहा हमारा। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मतलब पसंद है क्या है कि मजबूरी है एक तरह से। जब इस वाले से ब्रश नहीं करते ना, ऐसे जो जेल वाला जो होता है ये कोलगेट का, उसे बहुत मतलब दांत में अजीब सा होता है उनको। तो इसके लिए मैंने ये हिमालय का मंगवाया जो इंडियन ब्रांड है। देखते हैं कि ये उसकी जैसा काम करता है कि नहीं। बस सब चीज़ें हमने छोड़ दी इजराइल की, बस यही है टूथपेस्ट जो मजबूरी में सही यूज़ करना पड़ रहा है। अभी तक तो नहीं कर पाए हम लोग। अगर आप लोगों को पता है कोई दूसरा इस तरह का कुछ होता है इंडियन ब्रांड में तो बताइएगा मुझे कमेंट में। और ये गाजर खीरा मंगवाया था। और ये सरसों तेल है पंसारी का, ये पैकेट में भी और बोतल में भी आता है। ये पैकेट वाला थोड़ा कम प्राइस में होता है, बोतल वाले के हिसाब से 4 रुपये सस्ता है। ये 134 का था और वो होता है 138 का। तो ये मैंने 4 पैकेट मंगवाया है। इस तरह से मैं ब्लिंकिट से ही ग्रोसरी मंगवा लेती हूँ या फिर ज़ेप्टो जो 10-15 मिनट में जो डिलीवर हो जाती हैं जो ऐप ना, वहीं से मैं ग्रोसरी मंगवा लेती हूँ। बहुत आसानी हो गया इससे तो। और ये चीज़लिंग होता है मेरे छोटे वाले बाबू के लिए, ये मंगवाती हूँ मैं इसके स्नैक्स में देने के लिए, उसको बहुत पसंद भी है। तो ये वाली जो ऐप है ना 10-15 मिनट में डिलीवर करने वाली, जैसे स्विगी, इंस्टामार्ट है और ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है, ये सब बहुत आसान हो गया है मेरे लिए तो, बहुत ही आसान हो गया है। तो बहुत परेशानी होती थी बाहर जाने में, जब बच्चे लोग स्कूल हो या फिर हस्बैंड भी घर पे नहीं हो तो कोई सामान मंगवाना हो तो खुद ही लेने जाना पड़ता था। पर अब फटाक से ऑर्डर दे दो, सारी चीज़ें घर पे पहुंच जाती, वो भी 10-15 मिनट में। और ये लंच बॉक्स है, ये देखिए छोटे वाले जो है मेरे बेटे जो हैं उनका है। ये देखिए फ्रूट भी नहीं खाया ना, ये सॉस खाया था। मैंने सैंडविच दिया था, उसके साथ सॉस दिया था और ये एप्पल दिया था मैंने। फ्रूट लंच में देती हूँ, कुछ ना कुछ फ्रूट होता है लंच में। बच्चों को मैं तीनों को ही देती हूँ जो स्कूल जाते हैं। सब ने खा लिया फ्रूट, बस ये एक ने जो छोटा वाला वो नहीं खाया, सॉस सभी ने छोड़ दिया। तो बच्चों को मैं ज़्यादातर तो उसकी पसंद की चीज़ें ही बना के देती हूँ कि वो खा ले लंच में, और फ्रूट लाजमी देती हूँ ताकि कुछ हेल्दी भी खाएं। तो बर्तन अभी इतने सारे पड़े हुए हैं देखा आपने। और यहाँ पे ऑयल जो है जो मैंने मंगवाया है, ये तेल सरसों का, इसको मैं इस बोतल में इस तरह से काट के डाल देती हूँ, काफ़ी आसान रहता है। ऐसे तो 1 लीटर का ये बोतल है और आसानी से 1 पैकेट आ जाता है इस बोतल में। और मेरी मेट जो गई थी गांव, वो अभी तक गांव ही है, अभी तक आई नहीं। तो बर्तन झाड़ू सब कुछ खुद ही करना पड़ता है अभी तो और दिन में टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया ये ब्लॉग आने में। वैसे मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया था अपनी वीडियो अपने चैनल पे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। मैं सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही माशाल्लाह से शेयर करती हूँ ताकि कोई भी मेरी वीडियो देखे तो उसको कुछ न कुछ तो फ़ायदा पहुँचे, चाहे वो दिन की बातें हों या दुनिया की बातें हों या फिर कोई टिप्स हो या फिर कोई ट्रिक्स हो, कुछ ना कुछ मैं शेयर करती ही रहती हूँ। और यहाँ पे सैलेड कट कर रही हूँ। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए मेरी वीडियो को और शेयर भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में, और ताकि मैं दुआ के ऊपर जो बात करूँगी वो ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे और वो लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी दुनिया और आखिरत को आसान बना सकें।
तो चलिए शुरू करते हैं। दुआ का जो वक्त होता है, सब लोग बोलते हैं कि जब बारिश हो रही हो उस टाइम दुआ करना चाहिए, उस टाइम अल्लाह पाक खुश होते हैं और सारी दुआएं कबूल हो जाती हैं। तो आजकल तो बरसात का मौसम ही है, ज़्यादातर बारिश होती ही रहती है, लेकिन जिस टाइम तेज़ बारिश हो झमाझम करके उस टाइम दुआ करना चाहिए। और वो जो तूफ़ानी वाला बारिश जो होता है, तूफ़ानी बारिश, वो तो अल्लाह पाक जब नाराज़ होते हैं, जब गुस्सा होते हैं, तब तूफ़ान आता है। तो वो वाला नहीं, जब बारिश हो रही हो, खाली बारिश अच्छा सा, मतलब ऐसा बारिश जिसमें नहाने का जो मन करता है ना, वो झमाझम तो जब बारिश हो उस टाइम दुआ करना चाहिए। बैठ के दुआ करने लगे, इंशाल्लाह दुआ कबूल होगी। और इसके अलावा हर नमाज, फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, ये तो सब जानते ही हैं, जो भी मुस्लिम भाई बहन हैं सब जानते ही हैं। असर के बाद और फजर के बाद दुआ कबूल होती है, ये भी सब जानते ही होंगे। और जुमा के दिन एक ख़ास वक्त होता है, उस टाइम दुआ बोलते हैं लाजमी कबूल होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी जो हैं हमारे, वो अपनी बेटी को बोलते थे कि चाहे कितना भी ज़रूरी काम कर रही हो, लेकिन जुमे का दिन वो जो ख़ास वक्त है, वो टाइम आते ही सब सारा काम छोड़ के दुआ करने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि वही उस टाइम दुआ कबूल होती ही है, अल्लाह पाक कबूल करती ही है उस टाइम दुआ। मैं भी जब से मुझे पता चला है, मुफ्ती साहब ने एक बताया था मेरे हस्बैंड को, तब से मैं हर साल, मतलब हर दिन ही ज़्यादातर मैं करने बैठ जाती हूँ। जो भी मांगना होता है अल्लाह ताला से, मैं मांगती रहती हूँ बैठ के। उस टाइम जैसे ही टाइम होता है, सारा काम छोड़ के ना मैं बैठ जाती हूँ दुआ मांगने के लिए। तो वो वक्त कौन सा है? वो वक्त है जुमा का, जुमा के दिन का। मगरिब की अज़ान होने से कम 20 मिनट पहले, कम से कम 20 मिनट पहले आप लोग बैठ जाएं दुआ करने के लिए, और दुआ करते ही रहें जब तक नमाज अज़ान हो नहीं जाए मगरिब की, तब तक दुआ करते ही रहें अल्लाह ताला से। जो भी चाहिए आपको दिल से मांगिए, और दुनिया के सामने रोने से बेहतर है अल्लाह के सामने रो रो के मांगिए, कि गिरा गिरा के मांगिए। जो भी आप लोग मांगेंगे अल्लाह ताला देंगे। और ये मैंने खुद भी अमल करती हूँ मैं इस चीज़ पे, कि कुछ भी मुझे चाहिए वो मैं अब अल्लाह से मांगती हूँ, क्योंकि अल्लाह के अलावा दुनिया में किसी की ताकत ही नहीं है कि हमें कुछ दे दे। भले ही अल्लाह पाक ज़रिया बना देते हैं इंसान को कुछ भी देने का, लेकिन देने वाले अल्लाह पाक ही हैं। जब वो चाहेंगे तभी हमें कुछ मिल सकता है, चाहे वो सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, कुछ भी हो, दौलत हो, कुछ भी, सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से मिलता है हमें। इसलिए जो भी चाहिए अल्लाह से मांगिए, रो के मांगिए और गिड़गिड़ा के मांगिए, जिस तरह से आप मना सकते हैं, रो के रिक्वेस्ट करके, किसी भी तरह से आप अल्लाह पाक से ही मांगा करें। और जुमा के दिन ख़ास कर वो जो वक्त है असर के बाद और मगरिब के से पहले, मगरिब की अज़ान होने से 20 मिनट पहले कम से कम बैठ जाया करें दुआ करने के लिए, और सब कुछ मांग लिया करें जो आपको चाहिए। मैं हमेशा ही करती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि कभी काम में बिज़ी रही, या फिर कभी कभार होता है ना कोई मेहमान आ गए घर पे, या फिर कुछ काम हो, कभी बच्चों ने नहीं छोड़ा। औरतों को तो ये भी होता है ना, छोटे बच्चों की भी देखभाल करनी होती है, सबकी खिदमत भी करनी होती है, तो ऐसे छूट गया कभी तो छूट गया, लेकिन ज़्यादातर मैं करती हूँ दुआ। और दुआ करने से पहले एक अमल है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये पढ़ के दुआ करने से तो और भी ज़्यादा दुआ कबूल होगी, मतलब लाज़मी कबूल ही होगी इंशाल्लाह। मेरी होती है कबूल, इंशाल्लाह आपकी भी ज़रूर होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले 100 बार पढ़ लेना है इस्तग़फ़ार, कोई सा भी इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, ये वाला जो भी आपको आसान लगे, जो भी आपको पढ़ने में कंफर्टेबल हो, कोई सा भी इस्तग़फ़ार पढ़ लें 100 बार। 100 बार पढ़ें। तीसरा कलमा पूरा नहीं पढ़ना, जैसे सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, इतना पढ़ना है। पूरा तीसरा कलमा तमजीद ये सब नहीं पढ़ना। और इसके बाद पढ़ना है दरूद शरीफ, कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। मैं दरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ। और उसके बाद बैठ के दुआ करें, इंशाल्लाह सारी दुआएं आपकी लाजमी कबूल करेंगी अल्लाह पाक। और जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ़ है, वो भी दूर करेंगी। और जो भी आपको चाहिए
वो सब दे देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक सब कुछ दे सकते हैं, कुछ भी बड़ा से बड़ा भी आप लोग मांग सकते हैं। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।